सबसे पहले बात करते हैं भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक मांग की। भारत ने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की मांग उठाई है और साफ कहा है कि सिर्फ टेम्पररी सीट्स बढ़ाना काफी नहीं है। भारत चाहता है कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़े और नए देशों को वीटो पावर भी मिले। अब एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। यूएनएससी में अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। इनके पास वीटो पावर होती है, यानी ये किसी भी प्रपोजल को रोक सकते हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील लंबे समय से परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी इशू की। भारत सरकार ने नई डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू की है। इसका मतलब है इलीगल माइग्रेंट्स को पहचान कर लीगल प्रोसेस पूरा करके उनके देश वापस भेजा जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। डिपोर्टेशन इक्वल्स लीगल प्रोसेस के बाद भेजना, पुशबैक तुरंत सीमा से वापस भेज देना। अब बात करते हैं एक मॉडर्न प्रॉब्लम की, डिजिटल पायरेसी। हाल ही में एक बड़ी फिल्म रिलीज से पहले ही लीक हो गई। ये क्लियर केस है कॉपीराइट वायलेशन का। कॉन्सेप्ट समझिए। डिजिटल पायरेसी का मतलब है किसी भी कंटेंट को बिना परमिशन के यूज करना। ये आईटी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट दोनों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब आते हैं एक शॉकिंग रियलिटी पर। भारत हर साल लगभग 80 मिलियन टन खाना बर्बाद करता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे कहते हैं फूड वेस्ट पैराडॉक्स, यानी एक तरफ वेस्ट ज्यादा है, दूसरी तरफ हंगर भी ज्यादा है। ये टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इकोनॉमी और लीबर इश्यूज की। नोएडा और कई इंडस्ट्रियल एरियाज में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। मुख्य कारण कम वेतन, खराब वर्किंग कंडीशंस और जॉब इनसिक्योरिटी। ये टॉपिक लीबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ सकता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। भारत जल्द ही ब्रिक्स और क्वाड मीटिंग्स होस्ट करेगा। कॉन्सेप्ट याद रखें, ब्रिक्स इक्वल टू ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्वाड इक्वल टू इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करता है। अब एक बहुत सीरियस इशू, क्लाइमेट चेंज। भारत में हीट वेव्स लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेशनल लॉ नहीं है। ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। अब हेल्थ सेक्टर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए किया जाता है। ये स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। अब इकोनॉमी और फाइनेंस की खबर। सेबी ने 3 नए आईटी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव करना और इन्वेस्टर्स को सुविधा देना।